पॉलिटिकल टेंशन, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया, जिसके चलते कमोडिटी मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा है। इनफैक्ट कच्चे तेल की बात करें तो जो $80 पर बैरल तक पहुंच चुका था, वहां से करीब 13 से 14% की गिरावट दिखी और अब $68-69 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। वही प्रेशियस मेटल्स मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है। तो ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, अजय केडिया कमोडिटी से। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करते हैं। पिछले 10-15 दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखी है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से अगर MCX पर ट्रेड करना है तो क्रूड पर क्या ट्रेड बनेगा? वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में काफी बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए देखा। जहां हमने जनवरी में $83 से स्टार्ट किया था, अब ये देखिए 2 महीने के अंदर नीचे में हमने डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 47 से हमने 65 तक आते हुए देखा, जबकि इंटरनेशनल में ब्रेंट जो अप्रैल में लो लगाता है करीबन $58 का, और अब हम हाई देखते हैं कल का जो लगभग $80 का। तो ये वॉलिटिलिटी का मेजर कारण था मिडिल ईस्ट का टेंशन। जिस ढंग से हमने देखा कि यूएस ने बम्बार्डिंग की है ईरान पे, उसकी वजह से ये तनाव बढ़ा था और तेजी आई थी। बट कहीं ना कहीं कल जाके सीज फायर, एक सेकी सीज फायर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन बोलना बहुत डिफिकल्ट है। उसके चलते हमने एक जबरदस्त सीज फायर की न्यूज के बाद कल हमने डोमेस्टिक मार्केट में 7% से ज्यादा की गिरावट आती हुई देखी। हालांकि आज मार्केट टेक्निकल थोड़ा सा एक बाउंस बैक जरूर दिखा रहा है, बट मुझे लगता है जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी, जो थी $64-65, वहां पे ये वापस लौटती हुई दिखाई देगी। इसी के चलते आज कच्चे तेल में मुझे लगता है थोड़ा बाउंस जरूर दिखेगा टेक्निकली। जो 5650 का रहेगा वहां पे बिकवाली करके चलिए 5750 के स्टॉप लॉस से प्राइजेस फिर से 5500 तक जाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो क्रूड MCX पर 5500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। बिकवाली की राय यहाँ पर 5750 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। नेचुरल गैस पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी MCX पर? देखिए, नेचुरल गैस की भी अगर हम बात करें, जिस ढंग से कच्चे तेल में जो मूवमेंट था उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए नेचुरल गैस में भी हमने मूवमेंट आते हुए देखा। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने 4% की बड़ी गिरावट के साथ 306 तक का भी लेवल देखने मिला था। टाइमिंग मुझे लगता है नेचुरल गैस के अंदर एक वेदर अपडेट, थोड़ा सा हीटिंग वेदर हुआ है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा था। बट कल की बड़ी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि प्राइजेस कहीं ना कहीं अपने को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो आज बिल्कुल इंट्राडे में नेचुरल गैस में लिया जा सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा 300-305 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 305 पे लेके चलिए, 300 का स्टॉप लॉस लगाइए, 312 तक का टारगेट रहेगा, बट एक छोटी क्वांटिटी में रखिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट इंजन पे है, जहाँ पे यूरोप से कैसे नए अपडेट्स आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 305 पे एक बार लेके चलिए। तो 305 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा नेचुरल गैस पर। कल के सत्र में 4% की गिरावट के साथ MCX पर नेचुरल गैस बंद हुआ था। लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है। सेफ हेवन बाइंग पिछले कुछ दिनों में थी, वो अब कम होती हुई नजर आएगी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हुए, उसके चलते कल सोना करीब 2.5% नीचे बंद हुआ था और चांदी में भी करीब 1.5 से 2% की गिरावट दिखी थी। यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए दोनों ही प्रेशियस मेटल्स, सोने और चांदी पर? लगभग सोने में कल हमने 2.5% की गिरावट देखी थी, लेकिन सबसे सरप्राइज करने वाला चीज था सोमवार को, जब हमने देखा कि संडे को जब बम्बार्डिंग की न्यूज आई, एस्केलेशन की न्यूज आई, उसके बावजूद सोमवार को जब मार्केट खुला तो इतना ज्यादा जंप नहीं दिखा है। इंटरनेशनल में हमने 3400 के नीचे ही ट्रेड किया। तो ये एक तरह से दिखाई दिया था कि गोल्ड को इस वक्त कोई भी ऐसे इवेंट है जो नए नहीं है, ऑलरेडी है, वो सब डिस्काउंट करके चल रहा है, जिसके चलते परसों से ही हमने एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने प्राइजेस को 97,000 का लेवल भी छूते हुए देख चुके हैं। तो आई थिंक जब इतना बड़ा इवेंट में गोल्ड नहीं चला तो यहाँ पे प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आज टेक्निकल थोड़ा बाउंस मिल सकता है, जो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बाउंस दिखा रहा है। तो 97,500 के बाउंस पे गोल्ड को बेच के चलिए, 97,880 का स्टॉप लॉस लगाइए, 96,600 तक का टारगेट रहेगा। वही अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी 1,05,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन जिस ढंग से रिजेक्शन इंटरनेशनल में हुए हैं, मुझे लगता है 1-2 दिन मार्केट में और दबाव रहेगा। इस वक्त भी $36 के नीचे चांदी ट्रेड कर रही है। तो MCX पे भी 1,05,600 पे बेच के चलेंगे, 1,06,200 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1,04,000 तक का टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। 4,000 तक के लेवल्स चांदी पर नजर आ सकते हैं। बिकवाली की राय 1,06,200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर, और इसके अलावा सोने पर भी अजय जी ने अपनी राय दी। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, किस तरह का ट्रेड बनेगा यहाँ पर? के लिए कॉपर में हमें 890 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में भी हमने देखा
माफ कीजिए 889 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस ने दबाव दिखाया था, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चल सकते हैं, जहाँ पे 877 पे कॉपर को बाय कीजिए 882 के टारगेट के लिए। जिंक के अंदर भी 253 पे लेके चलेंगे 256 के टारगेट के लिए। तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर खरीदारी की राय, जिंक पर आती हुई 256 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय और 251 रुपए का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कल